मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर जुड़ गए हैं और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आपका स्वागत यूके देवनाथ सर। पहले मैं आशिक मीर का रुख कर रही हूँ। आशिक मीर, चूंकि अनंतनाग और किश्तवाड़ को लेकर कल तक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, फिर उसमें तीसरा और ऐड हो गया है उधमपुर। 3 अलग अलग जगह आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है, घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। इन तीनों ऑपरेशंस को लेकर अभी जानकारी क्या है? देखिए, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग जगहों पर इस वक्त ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। और अगर हम खास तौर पर बात करें, जो 2 दिन पहले मुठभेड़ शुरू हुई थी जम्मू कश्मीर के कोकरनाग के अलहान इलाके में, जहां पर कुछ आतंकी छुपे हुए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके का घेरा किया और छुपे हुए आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसमें सेना के 2 जवान जो है शहीद हुए और एक आम शहरी की भी इसमें मौत हुई। और उसके बाद जो है किश्तवाड़ में भी एक ऑपरेशन चला। इस ऑपरेशन में भी बताया जा रहा है कि कुछ टेररिस्ट जो है जंगलाती इलाके में दिखे, जिसके बाद वहां पर भी सेना ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। और कल जो है शाम को खबर आई कि उधमपुर में भी कुछ संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद उधमपुर में भी इसी तरह एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया गया। यानी 3 अलग अलग जगहों पर इस वक्त एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। और फिलहाल ये तीनों जगहों पर जो आतंकी है, ये जंगलों का सहारा लेकर जंगलों में छुपे हुए हैं, जहां पर सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सेना के पैरा कमांडोज को भी इन जंगलाती इलाकों में उतारा गया है। साथ साथ हेलीकॉप्टर और ड्रोन सर्विलेंस की भी मदद ली जा रही है, ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों को ढूंढ कर मार गिराया जा सके। जी, आप कह रहे हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक निगाह बनाई जा रही है और तीनों जगह जो ऑपरेशन है बड़े खास हैं और ऑपरेशन ऑल आउट को आगे बढ़ाना चाहते हैं सुरक्षा बल के जवान, लेकिन चैलेंजिंग साबित हो रहा है क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है, ये एरिया ऐसा है जिसमें आतंकियों तक पहुंच पाना मुश्किल अभी लग रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जो अभी के हालात हैं और पिछले कुछ दिन में, अभी चूंकि जून जुलाई का डेटा भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे जून फिर जुलाई से ये घटनाएं बढ़ने लगी और रह रहकर ये घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं, आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं, सेना को निशाना बनाते हैं, आम लोगों को निशाना बनाते हैं। और ये घटनाएं इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ी हैं। अभी भी 3 ऑपरेशंस चल रहे हैं। ये क्या वजह है कि आतंकी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, भागने में भी कामयाब हो जाते हैं? जी हाँ रचना, सेना और सुरक्षा बल के सामने बड़ा कठिन चैलेंज आतंकी डाल रहे हैं। आतंकी और उनके जो आका हैं, जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको एक चीज मालूम है कि भारत में वो गड़बड़ी फैलाते रहेंगे तो आतंकी और उनके जो आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आईएसआई के जो लोग हैं, उनकी नौकरी बची रहेगी। तो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर ये लोग हर कुछ दिन के बाद कुछ भ्रमित लोगों को भारत के अंदर ढकेल देते हैं। गौरतलब बात है कि अब जैसे जैसे 15 अगस्त पास में आ रहा है रचना, हाँ। आप देखेंगे कि इस तरह की आतंकी गतिविधियों में बढ़ावा होता रहेगा। और पाकिस्तान की ये भरपूर कोशिश रहती है कि 15 अगस्त के आसपास वो जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा आतंकी घटने को अंजाम दें। या रचना, आप नोटिस करेंगे कि ये लोग अब इतने बैकफुट पर हैं कि अब ये सिर्फ जंगलों और दूर दराज के पहाड़ों में ही ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो मैं सेना को और सुरक्षा बल को थोड़ी सी शाबाशी देना चाहूंगा कि यह आतंकी जो हैं अब शहरों कश्मीर में या जम्मू में शहरों पर या बड़े बड़े गांवों पर या कस्बों पर हमला करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं। एक और चीज जो इनके प्लान में है कि आज से लेके 15 अगस्त तक ये बहुत कोशिश करेंगे कि जम्मू से लेके जो दिल्ली का हाईवे है उसके आसपास या हो सके तो दिल्ली में ही, और अगर हो सके तो दिल्ली में ही लाल किला, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट जैसी जगह में किसी बड़े धमाके को अंजाम दें। तो सुरक्षा बल एकदम चौकस है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एकदम चौकस हैं। जो हमारे एजेंट हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो, चाहे एनआईए में हो, चाहे रॉ में हो, वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं। छोटी छोटी इनपुट भी आ रही हैं। लेकिन मैं शाबाशी देना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को रचना, वो लोग अक्सर सामने आकर हमारी खुफिया एजेंसीज को या सुरक्षा एजेंसीज को इन आतंकवादियों के बारे में खबर देते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, शहर के इलाके या रिहायशी इलाकों में अब थोड़ा आतंकी जाने से कतरा रहे हैं या बच रहे हैं, लेकिन जानकारी लोकल सपोर्ट को निकालनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशिक मीर,
चाहे जंगल का एरिया हो, रिहायशी इलाका हो, भीड़-भाड़ वाला इलाका हो, जानबूझकर सेना को टारगेट करना हो या आम लोगों को निशाना बनाना हो, लोकल सपोर्ट इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और सबसे बड़ी बात ये, जंगल के ऐसे दुर्गम इलाके जहां पर कई-कई दिन तक रहना, सर्वाइव करना, उन तक खाने पीने की चीजें भी पहुंचना, उनके ठिकाने जंगल में बने रहना और फिर वहीं से रास्ता देखकर निकल जाना, लोकल सपोर्ट के बिना तो ये सब संभव नहीं है। वहां पहुंचना और उसे उखाड़ फेंकना बहुत ज्यादा जरूरी। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस लोकल सपोर्ट पर काम कर रही है, जिस हिसाब से यहाँ पर आतंकियों की सूचना लोकल्स के ही जरिए मिलती है। लेकिन एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया, जब कोकरनाग में एनकाउंटर शुरू हुआ तो वहां पर कुछ लोकल्स भी टेररिस्टों के साथ देखे गए, जिनमें से एक आम शहरी की जान भी चली गई और कुछ और आम शहरी इसमें जख्मी भी हुए हैं। इस पर कल आईजीपी की तरफ से बयान आया कि इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि लोकल्स किस तरह से टेररिस्टों के बिल्कुल साथ में खड़े थे वहां पर, इसके पीछे क्या वजह है। आपने बात की जम्मू कश्मीर में अगरचे इससे पहले ये एनकाउंटर्स किसी मकान में होते थे, किसी गांव में होते थे, किसी शहरों में होते थे, लेकिन आज अचानक ये स्ट्रेटजी कैसे जंगलों तक पहुंच गई, इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि 2019 के बाद जिस हिसाब से यहाँ पर हालात बदले तो आम लोगों का जहन भी उसी साथ साथ चेंज हो गया। जब लोगों ने यहाँ पर डेवलपमेंट देखी, जब लोगों ने यहाँ पर तरक्की देखी और यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर देखा, तो लोगों के जहन ऑटोमेटिकली चेंज हो गए और ये स्ट्रेटजी अब पाकिस्तान को अपनानी पड़ी, क्योंकि लोकल सपोर्ट यहाँ पर ना के बराबर है। लोकल रिक्रूटमेंट जो यहाँ पर टेररिस्टों की होती थी वो जीरो हो गई। आज आपको लोकल टेररिस्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान के टेररिस्ट यहाँ पर दिखेंगे। जितनी भी संख्या, अगर हम 70 से 80 टेररिस्टों की बात करें, ये सारे जो है पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले टेररिस्ट है और इनके पास बिल्कुल ये नई स्ट्रेटजी है कि किस तरह से जंगलों का सहारा लेकर सेना पर हमला कर सकते हैं। और यही कुछ हम देख रहे हैं बीते कई सालों से कि किस तरह से कश्मीर में अगरचे ये जंग हार चुके हैं, लेकिन अब जम्मू के इलाकों में किस तरह से डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। चाहे सिविलियन किलिंग्स की बात हो, चाहे सेना के जवानों पर हमले की बात हो, तो इन्हीं जंगलों का सहारा ये आतंकी ले रहे हैं। लगातार 3 जगहों पर इस वक्त जहां पर मुठभेड़ चल रही है, बिल्कुल ये तीनों इलाके जो है जंगलाती वाले इलाके हैं जहां पर ये आतंकी इस वक्त भी छुपे हुए हैं। जी, आतंकी जंगल के इलाकों में छिप जाते हैं, वहीं पर चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहते हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लगातार जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो मुस्तैदी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ में विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर भी जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। ये जो हालात अभी जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, देखिए 3 दिन और 3 बड़े ऑपरेशंस जारी हैं। पहले अनंतनाग हुआ, फिर किश्तवाड़ हुआ और अब उधमपुर से भी खबर कि आतंकियों और सेना के बीच में मुठभेड़ चल रही है और आतंकी फिर से छिपकर बैठ गए हैं। ऐसे ही ऑपरेशंस 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन होते हैं और फिर आतंकी न जाने कहां कैसे आंखों में धूल झोंककर गायब हो जाते हैं। क्या हमें स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव भी करना होगा क्या? क्योंकि अभी भी जमीन से लेकर आसमान तक निगाह होती है, चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन न जाने कहां गायब हो जाते हैं आतंकी। रचना जी, थैंक यू वेरी मच। मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करता हूँ, ना ही मैं बातों के पर्दे के पीछे छुपना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है, ये निरंतर बहुत समय से हो रहा है। अगर हम इसको आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, ये मैं मानता हूँ कि बहुत तादाद में जो कश्मीरी मुस्लिम और बाकी जो लोग हैं वो भारत की तरफ हैं, टोटली लॉयल हैं। पर जो स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, चाहे 100 में 2 ही हो सिर्फ, हाँ। वो बड़ा असर करते हैं और वो निरंतर, और उनका आपको खुलासा हो चुका है। आपके टेलीविजन ने ही तो उनके अलमारियों के नीचे, गुफाओं के नीचे लोगों को छुपाते हुए देखा है, तो इसमें हमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो वही हैं। ये टेररिस्ट आते हैं और आके पहले आपके कॉन्वॉय को क्या कहते हैं, वेले कैसे करते हैं, क्योंकि वो पहले आ जाते हैं। उनको पूरा लॉजिस्टिक, एम्यूनिशन, वाटर सप्लाई, बोर्डिंग एंड लॉजिंग सब मिलता है। कौन देते हैं? ये ऐसे नहीं पैराशूट से कूद के पेड़ पे छुपे होते बंदरों की तरह नहीं, इनका पूरा का पूरा होता है। पर इन लोगों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि तो जो आपके हम जो नैरेटिव बिल्कुल ठीक थे, दोनों मेरे जो मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे, ग्रुप का उदय और मीर साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि बड़ा तादाद में लोग खुशहाली फैल गई है, सबको ठीक है। हाँ। पर वो जो पक्के जो सपोर्टर्स हैं वो नहीं गए, वो वहीं के वहीं हैं और वही इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और ये आप दूसरी बात ये मैं बताऊं, वो हर एक तबके में है, वो पॉलिटिकल तबके में है,
वो ग्राउंड लेवल एडमिनिस्ट्रेटर के तबके में है, पंचायत के तबके में है, हर जगह छुपे हुए हैं। ये कोई ऐसे बाहर से नहीं आए हैं। इसलिए हमको अपने को धोखा पहले देना बंद करें और ये मान के चले कि हमको इनको निकालना है। हम इसलिए नहीं निकाल पाते कि हमारे पास इतनी सारी फोर्सेस है, एक कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। जब कमांड एंड कंट्रोल नहीं है, इंटेलिजेंस आपको टाइम पे मिलती नहीं। इंटेलिजेंस आ जाती है, उसका वितरण कैसे होगा, उसका कौन किसको बताएगा, ये प्रॉब्लम रह जाती है। इंटेंशन सब अच्छे होते हैं, पर जब आपके पास आप 5 खानसामे रख लीजिए अपने किचन में और फिर खाना बना के दिखाइए, यही प्रॉब्लम होती है। ये जा नहीं सकती प्रॉब्लम, बिकॉज सबको अपना ईगो है, सबको अपना टर्फ संभालना है। इस प्रॉब्लम को भारतीय गवर्नमेंट नहीं दूर कर पा रही, इसलिए एक कमांड एंड कंट्रोल नहीं होता। और दूसरी बात है, पीओके से निरंतर आ रहे हैं। अभी आपने 3 का नाम ले लिया, किश्तवाड़ से भी आ रहे हैं और बाकी जगह से भी आ रहे हैं। कहाँ क्यों आ रहे हैं अलग अलग जगहों से? क्योंकि अलग अलग दरवाजे खुले हुए हैं। उनके जो आका बैठे होते हैं वो वहां पे जो हैंडलर है वो उनको हैंडलिंग कर रहे हैं। 15 बेसिस हैं। जब तक आप उन बेसिस पे अटैक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक तो करेंगे, पर उसमें ऑक्यूपाई करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑक्यूपाई करेंगे तब बात बनेगी, नहीं तो दरवाजे खुले रहेंगे वो फिर आ जाएंगे। 2 महीने कुछ नहीं करेंगे, आप सोचेंगे सब ठीक हो गया, अपनी फौजें नॉर्थ ईस्ट में भेज देंगे और लद्दाख में भेज देंगे और फिर शुरू हो जाएंगे। तो बख्शी सर, हालांकि आपने कहा रहेगा कि आप पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करेंगे, आप कोई ऐसा बयान नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ। थोड़ी देर पहले हमने ये खबर ब्रेक भी की है, फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया है। हालांकि वो विवाद अलग तरीके से अब बयान से जुड़ गया है। फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि सब मिले हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि लगातार सीमा पार से आतंकी भारत में दाखिल हो रहे हैं और हमारी पूरी जो सेना है वहां डटी हुई है, अड़ी हुई है, बावजूद उसके आतंकी कैसे आ जा रहे हैं? वो कह रहे हैं इतनी दवाइयां आखिर कैसे आ रही हैं? ये सब मिले हुए हैं। यही तो मैं फारूक अब्दुल्ला को साहब का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि उनके बगल में जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको भी नहीं पता होगा कि कौन क्या कर रहा है। ये भी नहीं पता होगा। मैं नहीं कहता कि फारूक अब्दुल्ला खुद कर रहे हैं, नहीं, पर उनको जो पता नहीं होगा, जो 10 गज पे उनके आदमी है, हाँ। जो उनको रोज सलाम करता है, वो उसका नहीं उनको पता होगा। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। फारूक अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट आती रहती हैं, डोंट गेट कैरिड अवे। तो वो तो जो करेंगे वो कहते रहेंगे, हमें अपना देखना है, हम होमवर्क कब करेंगे अपना। हाँ। ये हमारा होमवर्क है, इसको हमने, और मैं आपकी चैनल में कितने साल से कह रहा हूं, 18 साल तो इस टॉपिक को हो गए हैं कश्मीर का मुद्दा डिस्कस करते हुए, और मैं शुरू से कहता आ रहा हूं एक कमांड एंड कंट्रोल वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आर्मी के अंडर में रहना नहीं चाहती, पैरामिलिट्री नहीं रहना चाहती, सब डायरेक्टर जनरल अपने फ्लैग घुमाना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे को, ईगो की प्रॉब्लम है। इसके कारण हम फंसे हुए हैं। यानी आप कह रहे हैं यूनिटी की कमी है और इसीलिए जो बिखराव है ये आतंकियों के लिए फायदेमंद होता है और आतंकी इसी का फायदा उठाते हैं। यूके देवनाथ सर, अगर लोकल सपोर्ट इतना बड़ा चैलेंज है और जैसा अभी बख्शी सर ने कहा कि आपके पास बैठा हुआ आपको सलाम करेगा, आपको मालूम नहीं होगा कि कैसे वो पीछे के दरवाजे से जाकर आतंकी के लिए पूरे इंतजाम कर रहा है, उसके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर सामने। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं यूके देवनाथ सर, तो अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कैसे इस लोकल सपोर्ट को पहचाने और कैसे फिर निकाल फेंकें? रचना, हर गांव में जो विलेज डिफेंस कमेटीज हैं, विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एसपीओज जो हैं बड़ी ईमानदारी से और कई बार अपनी जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। हाँ। जो लोकल सपोर्ट है वो हमें काफी हद तक मिलती है। कभी कभी इक्का दुक्का 100 में से 1-2 केस लोग ऐसे होंगे जो कि शायद आतंकवादियों के डर से, आतंकवादी जबरदस्ती उनसे खाना वगैरह या रहने की जगह ले लेते हैं। वहां दूर दराज के जंगलों में कुछ लोग गरीब भी हैं, तो आतंकवादी जब भी आते हैं तो उनके साथ भारतीय करेंसी भी पाई गई है। एक बार तो 1 लाख रुपया कैश जब्त हुआ था आतंकवादियों से। तो ये क्या करते हैं कि गरीबों को कुछ 100 रुपए 200 रुपए दे देते हैं, तो खाना दे देते हैं और रहने के लिए जगह दे देते हैं। अब क्या है, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में मवेशियों के रहने के लिए वो घर बना लेते हैं, डो बोलते हैं वहां पर। तो क्या करते हैं, गरीब आदमी 100-200 रुपए लेकर उनको अब जहां मवेशी रखते हैं उसको वहां रहने के लिए दे देते हैं,
खासतौर से जब बहुत ठंड पड़ती है। तो इसका एक्चुअल मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि वो एक्टिवली आतंकवादियों की सपोर्ट करते हैं। एक और चीज रचना है, क्योंकि मैं खुद फौज में रह चुका हूँ, विंग कमांडर बख्शी भी मेरे इंस्ट्रक्टर ही थे। तो हमें एक चीज मालूम है कि जब आतंकवादियों से डील करते हैं या उनके सपोर्ट बेस से डील करते हैं, हाँ। तो एक चीज रखता हमेशा जहन में रखना पड़ता है हमारे फौज के अफसरों को और जवानों को, कि एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए गांव के 10 दूसरे लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए 10 गांव के लोगों से सख्ती से सवाल जवाब पूछ लिए, और इसके चक्कर में वो जो 10 बेचारे लोग थे वो भी बाद में फौज को सपोर्ट करना बंद कर दे, फौज को खबर देना बंद कर दे। तो ये गिव एंड टेक की बात है। हम लोग थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच में फिलहाल यकीन करते हैं। जी रचना, अब जिस तरीके से आपने बताया कि अगर सख्ती दिखाएंगे तो भी लोगों में नाराजगी होती है। आशिक मीर, अभी पिछले ही दिनों कुछ खबर सामने ऐसी आई थी लोकल सपोर्ट को लेकर कि 70 से 80 ऐसे मददगारों को पकड़ा गया है जो आतंकियों तक मदद पहुंचा रहे थे। अब तो ये संख्या और ज्यादा बढ़ भी गई होगी। और जैसे अभी हमारे दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि अगर 100 लोग हैं, 100 में से कोई 1 या 2 भी निकल जाए तो भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आखिर कैसे पूरे एरिया को खंगालना है और ऐसे लोगों की पहचान करनी है जिसमें आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि वो दिख क्या रहे हैं, वो असल में है क्या। बिल्कुल, काफी मुश्किल होता है लोकल सपोर्ट को पहचाना। जो OGWs है वो पुलिस की निगाह में आ जाते हैं और उनको बार बार गिरफ्तार भी किया जाता है। और कई बार हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिलिटेंट्स के साथ आज भी काम करते हैं, जिनको पुलिस का शिकंजा उनके ऊपर रहता है। यानी अगर हम देखें जितने भी OGWs है वो फिलहाल सलाखों के पीछे है, वो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने की जरूरत है, आज जिस हिसाब से श्रीनगर के SKICC में एक तिरंगा रैली निकाली गई, वहां पर 10,000 से ज्यादा लोग इस तिरंगा रैली में शामिल हुए। यानी आप हर एक को इस शक की निगाह से नहीं देख सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, जिस हिसाब से यहाँ पर सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है वो काबिल तारीफ है। बार बार हम देख रहे हैं कि आए दिन किसी न किसी OGW को पकड़ा जाता है। और इसी हिसाब से जो ये अगर हम नॉर्मलसी की हम बात कर रहे हैं, यही वो चीज है जिससे कश्मीर में कहीं ना कहीं नॉर्मलसी लौट आई है। जो भी पत्थरबाज थे, जो भी आतंकियों के शाना बशाना चलने वाले लोग थे, वो आज सलाखों के पीछे है। वजह यही है कि आज कश्मीर में हम नॉर्मलसी देख रहे हैं और यही सब कुछ अपनाने की जरूरत अब जम्मू के इलाके में भी है, क्योंकि वहां पर अगर लोकल सपोर्ट इनको मिल रहा है तो उस लोकल सपोर्ट को ट्रैक करने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ज़रूरत है और इस ज़रूरत पर काम भी हो रहा है। लेकिन हाँ, अलग अलग ऑपरेशंस में अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं और उन्हीं चैलेंजेस से पार पाने की कोशिश सेना के जो जवान हैं वो रात दिन कर भी रहे हैं। बख्शी सर, UK देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। साथ ही साथ आशिक मीर, नज़र आप बनाए रखिएगा, 3 ऑपरेशंस चल रहे हैं। आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुँचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। इस खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज़ पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।